कि हमारे लोग आज जाग चुके हैं, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाग चुके हैं और हम लोग पूरे ताकत से जय भीम के नारे के साथ उनके साथ खड़े हैं। बाबा साहेब के नारा जिसके साथ रहेगा वो हमेशा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी चाहते हैं कि हम 90% की हिस्सेदारी अपने संगठन में, अपने चुनाव में हम दें। कि 90% की लड़ाई लड़नी है। शुरुआत यहीं सदाकत आश्रम की धरती से होगी और इस भागीदारी के जय भीम के नारे के साथ, ताकत के साथ मैं देने जा रहा हूं। जो बीजेपी कर रही है तिरंगा नकली, वो हम लोग असली करने जा रहे हैं। जय हिंद सम्मेलन, जब आपको लोगों का समर्थन हो जाता है ना, तो आपका पैसा पीछे रह जाता है। यदि पैसा होता तो अडानी लोकसभा पूरा खरीद न लेता, 554 सीट। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरह से जय भीम का नारा गूंजा दरभंगा में, राहुल गांधी को भाषण नहीं करने दिया जा रहा था, परमिशन का बहाना बनाया गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। खुद प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या लग रहा है, क्या आप लोग जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सरकार डर गई है, बैकफुट पर है और उनको लगता है कि हमारा मुद्दा इन्होंने हड़प लिया? मुझे तो मतलब कल के घटना से इतनी आश्चर्य हुई कि जो सरकार मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा दलित की बात करती थी और हम लोग दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्चों से जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी संवाद करना चाहते थे, उनकी छात्रों के आमंत्रण पर जाना चाहते थे। ये कोई तो ऐसा था नहीं कि हमारा कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम, ना वहाँ कोई कांग्रेस का झंडा था, ना कोई बैनर था, ना कुछ भी नहीं था। और बच्चे आमंत्रित किए थे कि हमारी बात को भी सुने आप सामाजिक न्याय के। लेकिन इस तो आश्चर्य था कि लोग इतना रिएक्टिव थे, सत्ता पक्ष के लोग, कि सुपर सीएम कोई फैसला लिया, हम लोग को डिरेल कर दिया। लेकिन जिस तरह से वहाँ के सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले, जय भीम के नारों में विश्वास रखने वाले जो लोग थे, जिस तरह से उन्होंने संयम के साथ अपनी एकजुटता दिखाई, मैं काबिले तारीफ है कि हमारे लोग आज जाग चुके हैं, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाग चुके हैं और हम लोग पूरे ताकत से जय भीम के नारे के साथ उनके साथ खड़े हैं। वो राहुल जी के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर और जय भीम का नारा वायरल हो रहा है। अब वो कोई प्री प्लान नहीं था। ये पता नहीं कैसे हम लोग जो है इतनी वहीं उत्साह था कि हम लोग को दुगना उत्साह आ गया। और राहुल गांधी जी ने जय बाबा साहेब का जो तस्वीर ली और हम जब नारा लगाने लगे तो जैसे लोगों में जैसे रक्त का स्राव जो था ना, पूरे ताकत से बहने लगी। वहाँ इतनी उमस, इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी कम, लेकिन वहाँ लग ही नहीं रहा था कि कोई बाबा साहब के एक एक अनुयायी में खून का स्राव बढ़ गया है और पूरे ताकत से लड़ रहा है। इसलिए क्या लगता है, एक दलित समाज के एलएलबी कर रहे छात्र को राहुल जी ने मंच पर बैठाया और उनकी वही लाइन थी जो आप लोग बोल रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बिहार चुनाव हो या देश का चुनाव हो, सामाजिक न्याय पर आगे बढ़ेंगे? आप तो चौपर में साथ भी आए हैं, तो बातचीत तो हुई होगी। देखिए, हम जब अंदर थे, जब बैठे हम लोग, तो सब पसीने से लथपथ थे। राहुल गांधी जी का देखिए बड़प्पन, उन्होंने बैठते ही मुझे बोतल से पानी खोला, पानी दिया, कुछ स्नैक्स था वो तुरंत उन्होंने खोल के अपने से ऑफर दिया, साथ में खाया और पूछे कि आप ठीक हो? हम कहे सर बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा साहेब के नारा जिसके साथ रहेगा वो हमेशा ठीक रहेगा। तो आप कहे नहीं कि हम लोग तो मजदूरी करने से आए, पैदल चलने से थोड़ी? जी, तो ये मैंने कहा, कंसर्न था उनका, कंसर्न था। और इतना हम्बल व्यक्ति, और उन्होंने कहा कि 90% की लड़ाई हमारा लड़नी है और 90% की भाषण में भी उनकी चर्चा आई है और हम लोग 90% की लड़ाई को बाबा के नाम से हम लोग लड़ते रहेंगे। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो हमारी हिस्सेदारियां हैं, अब तक मिला ना मिला उस बहस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हिस्सेदारी दे के रहूँगा, चूँकि हमारे नेता राहुल गांधी जी चाहते हैं कि हम 90% की हिस्सेदारी अपने संगठन में, अपने चुनाव में हम दें। किस तरह से अभी आप क्या कांग्रेस पीसीसी या प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ बदलाव करने जा रहे हैं
अध्यक्षों का लिस्ट जारी हो गया है, कुछ और बदलाव की प्रक्रिया? देखिए, बदलाव हमेशा से है। मैं भी एक बदलाव का उदाहरण ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक प्रतीकात्मक रूप से बदलाव का प्रतीक है। आप उड़ीसा में जो भक्त चरण दास जी हैं दलित परिवार के, वो भी अध्यक्ष, वो भी एक सामाजिक न्याय के तरफ बदलाव का है। क्योंकि जब सामाजिक न्याय की बात जिस समय आप करते थे, उस समय लोग कहता था कि कांग्रेस के लोग तो सामाजिक न्याय की बात कैसे करेंगे, तो एक विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन मैं शंभू भाई बता दूं कि सदाकत आश्रम की हर सड़कें आश्रम सदाकत आश्रम की ओर घूम गई है। पटना की हर सड़क? हाँ, आ रही है। पटना की बिल्कुल। हर सड़कें यहाँ पे। नहीं, लेकिन विश्वास जगह है, मैं खुद मान रहा हूँ, आपका सर्वे बता रहा होगा, विश्वास जगह है। विश्वास नहीं जगता तो सरकार आपको रोकती नहीं। कहीं नहीं, दलित समाज आपके साथ एकजुट हो गया है, पिछड़ा आपके साथ आ रहा है। आपकी क्या प्लानिंग है, पार्टी की क्या प्लानिंग है उनके लिए, चाहे पार्टी के स्तर पर हो, कार्यकर्ता के स्तर पर हो, या चुनाव लड़ाने के स्तर पर? देखिए, पहला तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसमें हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी निश्चित तौर से मिलना है। महिलाओं का भी हक, महिलाओं को उसमें जो है आप 33% को माने तो उसमें भी हम दलित महिलाओं को भी हम प्राथमिकता देंगे। जो 33% का जो है उसको, जब हम जो आर्टिकल 15(5) के जब हम बात कर रहे हैं और सामाजिक न्याय के बात कर रहे हैं, तो शुरुआत यहीं सदाकत आश्रम की धरती से होगी और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर में, और आपको इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है उसमें इन लोगों की भागीदारी बढ़ने वाली। और इस भागीदारी के जय भीम के नारे के साथ, ताकत के साथ मैं देने जा रहा हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्पष्ट मानना है, और जिस तरह से पार्टी नेतृत्व मुझे बैकअप दे रही है, जिस तरह से पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मुझे आगे करने का कोशिश कर रहे हैं, तो समर्थन मिल रहा है, मतलब आला कमान का समर्थन भरपूर। हमारे प्रभारी जी भी इतनी ताकत दे रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। FIR हो गया आप लोगों पर? क्या होगा FIR? तो दलित पर ऐसू पिटता है, उस पर केस भी होता है। हम दलित परिवार से आते हैं, सदियों से अत्याचार होता रहा है, तो 2-4 FIR से क्या हो जाएगा? उससे तो कुछ होगा नहीं। ये तो हम लोग के जाइए ना, अभी कई बार होता है कि हमारे लोग को, दलित परिवार के लोगों को उत्पीड़न भी करता है, फिर उसको पिटता भी है, उल्टा केस भी करता है। ये तो परंपरा है, ये परंपरा है। सरकार, ये हमारे लिए नया बात नहीं है। ये दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ ये संस्कृति के तौर पर केस और FIR और मारपीट होता रहा है। कई गो पुलिस वाले ने मुझे पीछे से कल खींच करके अलग कर। आपके साथ बदसलूकी भी हुई? जी, मेरे साथ कई बार बदसलूकी हुई। एक तो पुलिस वाला मेरा कमर धर के लटक गया, और वो बंदा टीका लगाए हुए था। मैं समझ गया, मैं टीके पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मानसिकता पर बात कर रहा हूँ। और बाबा साहेब के जो भविष्यवाणी थी किसी ज़माने में कि हमारे लोग एक दिन जब जागेंगे तो ये महसूस होगा, और उसके जगाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह राजेश राम बैठा हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट करा के रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या लड़ाई इस बार पूरे देश की नज़र है बिहार पर, और कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, अगर टिकट के हिसाब से देखें तो आप अपने गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आपकी बड़ी भूमिका, RJD है, कांग्रेस है, गठबंधन इंटैक्ट है। जब से आप आए हैं लगातार कांग्रेस की अपनी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो आप लोगों पर दबाव भी होगा, क्योंकि कार्यकर्ता जिस तरह से सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल कांग्रेस एक्टिव दिख रही है बिहार में। अभी लगातार इसी महीने में कई कार्यक्रम दिखेंगे, उसका डिजाइन हम लोग बैठ कर तैयार कर रहे थे। हमको एक दिन भी नहीं बैठना है, मेरे कार्यकर्ता को एक दिन भी बैठने नहीं देना है। हमारे नेता का एक जय हिंद कार्यक्रम अभी आ गया, जो बीजेपी कर रही है, तिरंगा नकली सीज फायर का जो है, वो हम लोग असली करने जा रहे हैं। जय हिंद सम्मेलन पूरे प्रदेश में करेंगे। और ये दलित छात्र संवाद, पिछड़ा अति पिछड़ा संवाद जो कल हुआ है, आपको पता है 62 जगह हुआ है एक समय में एक साथ, और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हमारे नेता आए हैं, सब यहीं से गए हैं। आपके
टोटल जिलाओं में बड़ी कार्यक्रम हुआ और वो स्टूडेंट ने दलित परिवार के, ओबीसी ओबीसी के सारे स्टूडेंट ने जम करके तो हिस्सा क्या पूरा का पूरा मतलब आपको देश पार्टी को मतलब पूरा आपको मतलब खुला छूट है, खुली छूट है कि आप अपने तरीके से पार्टी को मजबूत कीजिए? संगठन के मामले में, ऑर्गेनाइजेशन के मामले में मेरे को काफ़ी आज़ादी मिली है। पार्टी क्योंकि ने बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी जो है ना, वो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित नेता का सिर्फ चेहरा आगे रखती है, उपयोग करती है, उनको खुला छूट नहीं देती है, ये आरोप लगता रहा है। ये बात तो आप सही कहा। जब मैंने बना तो कई चैनल ने कहा कि रबड़ स्टैंप है, और आप सदियों से खड़गो जी के लिए भी कहता है। हाँ, तो रबड़ स्टैंप यहाँ नहीं बैठा है, ऐसा स्टैंप बैठा है जो जिस पर सिक्का लगाएगा ना स्टैंप, वो छूटेगा नहीं, छोड़ाने से भी पूरी जिंदगी न छूटेगा। चूंकि मुझे नेतृत्व रोज नहीं मिलेगा, और ये जो नेतृत्व मिला है ऐसे नहीं मिला है, लंबा संघर्ष के बाद। कितना साल दिया है सर आपने कांग्रेस को? कांग्रेस को मैं NSY में था, 85 में मैं प्रथम बार आया, और जानते हैं कि हमारे पिताजी 62 में MLA बने थे, 37 बरस के एज में, और 4 बार जो है वो MLA रहे, मिनिस्टर रहे। तो हमको राजनीति कहीं सीखने न जा, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी वो गांधीवादी नेता थे, और उनको बस 2-4 धोती और 2-4 कुर्ते पर सारा राजनीति करे। जब मिनिस्टर बने तो यही राजवंशी नगर में वो रबड़ स्टैंप ले करके कि भाई कोई कहीं मिल जाए साइन करो, मोहर लगा के अपने दे देते थे। तो हम उस वंशज के हैं, उस रविदास वंशज के हैं जो सतगुरु हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने त्याग का प्रतिमूर्ति था। लेकिन उनकी जो सकारात्मक सोच थी, उस सकारात्मक सोच वो भी हमारे अंदर खून में काम कर रहा है, और दूसरा बाबा साहेब का सिद्धांत वसूल काम कर रहा है। इसलिए जो झुकने वाला होगा वो झुकने वाला लोग को पसंद आता है। हालांकि दलित परिवार में होना आज के समय में लेवल संघर्षों का बढ़ा है। संघर्ष तो है, आप किसी हाँ, लेवल पे हैं तो संघर्ष तो करना जी। चूँकि देखिए, पहले जो है यदि हमारा गरीब परिवार गांव घर में रहता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन उसी लेवल पर होता है, जिस लेवल पे है वहाँ हो। हम जिस लेवल पर हैं यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, आजू बाजू बैठे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाते खासकर बहुजन समाज को, SC ST OBC शोषित वंचित समाज, अल्पसंख्यकों को क्या मैसेज देंगे? मेरा स्पष्ट मैसेज है कि यहाँ बैठा व्यक्ति आपका है, और कोई रबड़ स्टैंप नहीं है, निर्णय लेने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, और एक व्यक्ति ये ऐसा निर्णय लेता है जो अपनी सूझबूझ और दिमाग से काम लेने वाला व्यक्ति है। हमको कोई भरमा के, फुसला के, कोई दबाव में हमारा काम नहीं ले सकता, हमसे प्यार से, मोहब्बत से काम ले सकता। उपलब्ध हैं लोगों के लिए, सबसे बड़ा बात होता है एक्सेसिबल है, आप एक्सेसिबल हैं, क्या उपलब्ध हैं? कई हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के लिए तो उपलब्ध हैं। आपको भी लगता होगा, आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ प्रदेश में कार्यालय में सदाकत में बहुत ट्रैफिक बढ़ा है, तो आप तो हैं अभी एक्सेसिबल है, आगे उपलब्ध रहेंगे। देखिए, हमारा दायित्व क्या है? लोगों से संवाद रखना, उनके साथ इंटरेक्शन रखना। यहाँ कई मुद्दे, कई लोग ऐसे आ रहे हैं। कल परसों एक बुजुर्ग आ गए, ऐसे हाथ धर करके उनके आंख में आंसू था। उम्मीदें हैं आपसे? हाँ। हम कहे कि बाबा आप क्या चाहते हैं? कहे कि कुछ न चाहते हैं, हम देखने आ गए। हम देखने आएंगे, सिर्फ आपको देखने आए? देखने नया अध्यक्ष बना है, और वो भी बीकर सेक्शन से है। बीकर सेक्शन से। और कल जब हम फूले फिल्म देख रहे थे तो कई बार मैं अंदर भावुक हुआ। हम और राहुल जी साथ बैठे थे, राहुल जी भी कई बार भावुक हुआ। हम लोग तो एक दूसरे को देख रहे थे, टोक कोई नहीं रहा था। अंदर जो लास्ट सीन था फूले साहब का कि मैं ऊपर वाला से बात कर लेता हूँ, वो क्या चाहता है। उनको पैरालिसिस मारा, तो तुम जाओ घर, मैं थोड़ा यहाँ रुक लेता हूँ।
और ऊपर वाले के से ज़रा बात कर लेता हूँ। तो ये जो क्षण जब था मेरे लिए काफ़ी मतलब आहत करने वाला था, संवेदना जो है अपने आप में प्रकट करने ये वाला। बड़ा कदम है। फूले का विरोध हो रहा है, कुछ जो मनुवादी सोच के लोग हैं विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने तय किया कि हमको देखना है। अरे भाई राजनीतिक मतलब नुकसान हो मैंने मतलब रात भर में फैसला लिया, पूरा हॉल बुक कर दिया रात में। जैसी मुझे लगा कि परमिशन आया, हम 8 बजे रात को वहाँ जा कर के हॉल बुक किए हैं भाई साहब। और मेरे लिए उत्साह का पल नहीं था, जैसे लग रहा था अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और पूरा हॉल बुक कर दिया मैंने। पार्टी से समर्थन मिल रहा है, जो पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे अब तो समर्थन मिल रहा होगा। देखिए, पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जब हमारे नेता का मिल रहा है। नेता चाहते हैं कि हमारा ये चेहरा है, हमारे प्रभारी चाहते हैं कि हमारा ये चेहरा है, तो फिर हम सब नेताओं से आग्रह करते हैं कि आपका हैं हम, आपके सर साथ। क्या है, बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, संसाधन है, पैसा है, उनके पास मीडिया है, क्या रणनीति रहेगी आपकी बिहार में? देखिए शंभू भाई बहुत ऑनेस्टली बोलते हैं। हमारे पास जब अध्यक्ष बनना था तो 2 चीज़ से हमको काटता था लोग, 3 चीज़ से। पहला क्या कहता था, अरे ये तो इतना सीधा है कि इससे चलेगा। सीधा होना तो अच्छी बात है। तो ये मेरा डिमेरिट में रोका जाता था हमारे। सर, सातिर होना खराब है, सीधा होना तो, सज्जन होना तो अच्छी बात है। तो ये इतना सीधा है, इससे चलेगा, एक बात कहता था। दूसरा कि बन जाएगा तो ये पैसा कहाँ से लाएगा, चलाएगा कैसे। और तीसरा ये कहता था कि टिकेगा नहीं। अब देखिए मैंने चला के दिखा दिया। हमारे पास सच में ना मेरे पार्टी के पास पैसा है और ना मेरे पास है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी कार्यक्रम कराए, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, भाई जी सच में मुझे पता नहीं है। मतलब पूरे हालात प्रकृति लग रहा है आप लोग के पक्ष में आ रहा है, पक्ष में है। समर्थन तो बढ़ा है बीकर सेक्शन में। जी, सारे व्यवस्था कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, पैसे आर्थिक मदद कौन कहाँ से कौन कार्यक्रम कर रहा है। कोई टेंट बनवा दे रहा है, कोई पंडाल बना रहा है, कोई पानी पहुंचा दे रहा है, कोई नाश्ता के पहुंचा दे रहा है, कोई गाड़ी दे दे रहा है। ऐसे चल रहा है मेरा पार्टी। कांग्रेस ट्रैक पर तो आ गई है, दौड़ रही है। जी, तो इसलिए जब आपको लोगों का समर्थन हो जाता है ना, तो आपका पैसा पीछे रह जाता है। यदि पैसा होता तो अडानी लोकसभा पूरा खरीद न लेता, 554 सीट। सर जो आपके गठबंधन में है लोग हैं, आरजेडी है या मुकेश सहनी अभी जो है, तो क्या वो लोग भी, चूंकि कल तेजस्वी यादव भी वो आपके साथ खड़े थे, ट्वीट कर रहे थे लगातार कि परमिशन देकर रद्द कर दिया गया, तो गठबंधन में भी कोऑर्डिनेशन आपके आने के बाद बढ़ी है? देखिए, कोऑर्डिनेशन का सच पूछिए तो मेरी चिंता पहली प्रायोरिटी वो थी, और हमारी आज भी प्रायोरिटी है कि हमारा इंडिया गठबंधन किसी भी हालत में उसमें कोई भी अटूट जोड़ कायम रहे, उसमें कोई भी कच्चे धागे वाला रिश्ता नहीं हो। जी, तो ये है राजेश राम, हम ज़्यादा समय, बहुत बिजी शेड्यूल आप समझ सकते हैं, अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस में लगातार मेला जैसा माहौल हो रहा है, पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बीकर सेक्शन के लोगों को लगता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके सामाजिक आंदोलन जो सपना कबीर, रविदास महाराज, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, बिहार में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, जिस संघर्ष को लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान ने बढ़ाया था, उसी लाइन पर एकदम से कांग्रेस बैटिंग कर रही है, तेजी से चल रही है। इस वजह से कांग्रेस के प्रति बीकर सेक्शन के लोगों का झुकाव बढ़ा है। प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे साथ, काफ़ी व्यस्तता है, कांग्रेस फिर से रिवाइव कर रही है, तेज़ी से बिहार में उभर रही है। और अगर ऐसा होता है, कांग्रेस जिस तेज़ी से बढ़ रही है खासकर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर, ये बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसी दबाव में, राहुल गांधी के दबाव में ही प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना का ऐलान किया है। क्या लगता है, चुनाव से पहले जाति जनगणना हो जाएगा या नहीं करवाएंगे वो? हम लोग इस उम्मीद में हैं कि कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, प्रधानमंत्री शीघ्र घोषणा कर दें, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूछना शुरू करेगा कि आप कब शुरू कर रहे हैं और कब खत्म कर रहे हैं।
तो दबाव में तो है, अगर सरकार, खासकर जेडीयू बीजेपी की जो सरकार चल रही है, अगर वो दबाव में नहीं होती तो विपक्ष के कार्यक्रमों को हवा नहीं देती। जिस तरह से राहुल गांधी के परमिशन को रद्द किया गया, उसके बाद वो देश भर में बड़ी खबर बनी। फिलहाल कांग्रेस फायदे में दिख रही है उस परमिशन न मिलने की वजह से, और कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बिहार में तेजी से तैयारी कर रही है, और उसके चेहरा हैं राजेश राम। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार में जो सामाजिक न्याय की जो धरती है, सोशल जस्टिस की जो धरती है, कांग्रेस वहाँ से एक नई राजनीति की लकीर खींच रही है? केंद्र में राहुल गांधी हैं और बिहार में राजेश राम हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।